जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों। आज फिर उपस्थित हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। हे कृष्ण, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना इंतजार मैं तुमसे करवा रहा हूं, वक्त आने पर इतना दूंगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। साथियों, मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए। भक्तों, हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बहुत बड़ी है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। भक्तों, गीता उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। भक्तों, संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। साथियों, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है, चाहे कितना भी बदल जाए। जमाने का चलन मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हराते हुए नहीं देखा। साथियों, जब भक्त और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। भक्तों, प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसा करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। साथियों, बात संस्कार और आधार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा व्यक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि हार किस कारण से हुई है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। भक्तों, मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाता है बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। इसीलिए अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। यह निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, लेकिन स्वयं के अंदर देखना जीवन को ही खूबसूरत बना देता है।
किसी मनुष्य के शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी-कभी घाव इतना गहरा हो जाता है कि जीवन ही समाप्त हो जाता है। परंतु घाव नहीं भरता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्यारे भक्तों, कोई भी व्यक्ति इन 5 चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। भक्तों, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। साथियों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल लेते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ अवश्य सिखा देती है। भक्तों, यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, लेकिन यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। दोस्ती में लोग भरोसा तोड़ देते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखो जो खुद टूटकर 2 दिलों को जोड़ देता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही अपनापन। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं। सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। साथियों, कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। भक्तों, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसने का आनंद ही कुछ और होता है। पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही सकता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तो तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। वक्त नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते हुए पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा नहीं छू सकते। पैसे से ही वक्त है। वक्त हर बार आता है, पर वही वक्त बार बार नहीं आता। साथियों, अजीब पहेली है ना। जिंदगी कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। साथियों, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। अच्छे लोगों की समस्या यह है कि वह कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वह बस शांत रहेंगे और इंतजार करेंगे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। साथियों, किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता होती है। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। हे अर्जुन, तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। मैं ही सबसे बड़ा सहारा हूं। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो व्यक्ति बुरे हैं, जिनकी बुद्धि, माया और लालच ने घेर ली है,
वह मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हे अर्जुन, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो कर्म नष्ट हो जाता है, और जब कर्म नष्ट होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।